हम ये देखते हैं कि हमें इससे पहले भी कभी अपेंडिक्स हुआ था या नहीं हुआ था। अगर हुआ था तो उसको हम कॉम्प्लिकेटेड अपेंडिसाइटिस मानते हैं, और अगर हमें पहली बार ऐसा दर्द हो रहा है, जैसा कि पहले नहीं हुआ था और पहली बार अपेंडिसाइटिस डायग्नोज हुआ है, तो उसको हम अनकॉम्प्लिकेटेड अपेंडिसाइटिस कहते हैं। तो जो कॉम्प्लिकेटेड अपेंडिसाइटिस होती है, वो थोड़ा उसमें सारी चीज़ें चिपकी हुई मिलती हैं। आंतें और अपेंडिक्स और पेट की परत, वो सारी आपस में चिपकी होती हैं। तो ऐसे कंडीशन में ऑपरेशन करने के टाइम पे ब्लीडिंग और ये सारी चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो अनकॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसीलिए हमें पहले ये माना जाता था कि जो अपेंडिसाइटिस है, ये एक तरह की सर्जिकल इमरजेंसी है, जिसमें कि हमें जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ऑपरेशन करा लेना चाहिए। तो इसमें 2 तरीके से हम सर्जरी करवा सकते हैं, एक तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और दूसरी ओपन सर्जरी। जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, उसमें हम दूरबीन द्वारा देखते हुए कुछ पेट के ऊपर कुछ इंसिजन्स देते हैं, जो कि बहुत ही मामूली इंसिजन होती है। उसके द्वारा हम लेप्रोस्कोप अंदर डालते हैं और अपेंडिक्स को हम एक्सरसाइज़ करके निकाल देते हैं। तो ये है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। इसमें हमें ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटल स्टे काफ़ी कम होता है, तो हम बहुत आसानी से मतलब रिकवर, पेन कम होता है, तो इस कंडीशन में क्या है कि हमें हमारी रिकवरी बहुत फ़ास्ट होती है और हम जल्दी घर जा सकते हैं। लेकिन ओपन सर्जरी में थोड़ा कंपैरेटिवली जो हमारा इंसिजन है वो बड़ा होता है, और इसलिए उसमें थोड़ा-सा डिले होता है रिकवरी पीरियड में और हॉस्पिटल स्टे में। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि जो अगर जितनी जल्दी हो सके हमें लग रहा है कि हमें ऐसा दर्द हो रहा है और ऐसे लक्षण मिल रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमें जल्दी से जल्दी जाना चाहिए, सो दैट हमारा जो ये प्रॉब्लम है अपेंडिसाइटिस की, वो आगे प्रोग्रेस ना करे, अनकॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो जितनी जल्दी हम जाएँगे उतना हमें कॉम्प्लिकेशंस कम फेस करना पड़ेगा और हमारा हॉस्पिटल स्टे कम होगा, और उसके बाद पोस्ट ऑप में हमारे कॉम्प्लिकेशंस भी उतने ही कम होंगे।